कहने के लिए हमारे पड़ोसी का नाम है पाकिस्तान, पाक, लेकिन हरकतें बिल्कुल नापाक। बातें अमन की करता है लेकिन प्रायोजक है आतंक का। दुहाई तो भाईचारे की देता है लेकिन एजेंडा है कम्युनल। ये खेल पुराना लेकिन तरीका नया। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, वहां से आए आतंकियों ने। फिर पुंछ में गुरुद्वारे पर अटैक, इसके बाद ननकाना साहिब में भारतीय अटैक की झूठी खबर। यह पूरा पैटर्न सबूत है पाकिस्तान भारत के अंदर कैसे लोगों के दिलों में नफरत और अविश्वास पैदा कर देना चाहता है। सीमा पर गोला बारूद से वार और दूसरी ओर मजहबी कांड। इस खेल को अब भारत चलने नहीं देगा, ये तय। दोगलेपन की हद देखिए कि अपनी लड़ाई में पाकिस्तान अपने सिविल विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत पूरी ताकत से कोई जवाब न दे पाए। आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान के नापाक एजेंडे की शुरुआत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहलगाम से हुई, जब उसके पाले गए आतंकियों ने यहां आकर निहत्थे निर्दोष भारतीय पर्यटकों को नाम और धर्म पूछकर गोली मारी। महिलाओं के सुहाग उजाड़े, उनके सिंदूर पोंछ लिए। जवाब में भारतीय सेना ने उसका बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान में बिना दाखिल हुए 9 सक्रिय आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया चुटकी भर में। बौखलाए पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया, एक क्रिश्चियन स्कूल और चर्च पर हमला किया, मजहबी तनाव बढ़ाने का प्रयास किया। आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाक आर्मी का एक और दोगला चेहरा फिर एक्सपोज हुआ। और पाकिस्तान का ये गाना कि दरअसल वो तो खुद आतंकियों का छला है, लेकिन सगों की तरह जनाजों में क्यों खड़ा है, इसका जवाब वो नहीं दे पाया। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान के नापाक एजेंडे की, ये 3 तस्वीरें उसके 2 मुहे चेहरे की। ये देखिए आप, इन तीनों तस्वीरों में उसके 3 झूठ, उसका एजेंडा, उसका वो चेहरा जो दुनिया ने और भारत ने कई बार देखा है, फिर बेनकाब हुआ। धर्म पूछकर मारना, चर्च को, गुरुद्वारे को निशाना बनाना और इसके बाद झूठ फैलाना, मंदिरों पर अटैक करना ताकि धर्म के लोग एक दूसरे से आपस में उलझे लड़ें। और तीसरी तस्वीर कि आतंक के आकाओं के जनाजों में खड़ा होता है और दुनिया से कहता है हम तो आतंक के खुद छले हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का दोगलापन खुलकर सामने आ गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान से आए आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर चुन चुनकर 26 पुरुषों की हत्या की। कोशिश की कि भारत में हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई छिड़ जाए। जब 6-7 मई की दरमियानी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को समूल नष्ट कर दिया, तो बौखलाए पाक ने अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है, फिर वही पुरानी चाल चली। बीते 48 घंटों में पाकिस्तान की ओर से सैकड़ों ड्रोन्स अटैक किए गए। 8-9 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तानी सेना ने भारत के बुनियादी सैन्य ढांचे और आम लोगों के घरों को टारगेट करने का प्रयास किया। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। सीधे वार की जगह पाक सेना ने फिर भारतीय सीमा के भीतर चर्च, गुरुद्वारे और मंदिरों को टारगेट किया ताकि भारत में वर्ग, समुदाय और धर्म संघर्ष के हालात बने। और अपने इस मकसद को पूरा करने पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों को एयर स्पेस में उड़ाकर खुद अपने ही नागरिकों की जान खतरे में डालने तक से गुरेज न किया, उनकी ओट लेकर हमला किया। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। एक बार फिर भारतीय सेना ने गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से 300 से 400 ड्रोन्स के अटैक को डिफेंस सिस्टम S-400 की मदद से हवा में ही ढेर कर दिया। भारतीय सशस्त्र बल का पराक्रम देखिए।
कि हमले के चंद मिनटों में पाक के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे देश में किसी भी हिस्से से किसी जनहानि की खबर नहीं आई। गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। साफ है, बीते 4 दिनों में आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सेना और भारत की आत्मा में बसे सर्वधर्म समभाव पर आघात का प्रयास किया। हमें अपनी सेना पर गर्व है, पूरा भरोसा है। जरूरत है अब अपना फर्ज समझने की, पाक की घिनौनी चाल को समझने की, तैयार रहने की, ताकि वो देश के भीतर हिंदू मुस्लिम वाला गंदा खेल न खेल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।